जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ खाने पर। जी हाँ, खाने को लेकर के बात है और इसी खाने को लेकर के हमेशा वाद और विवाद जुड़ा रहता है कि कौन सा खाना ज़्यादा बेहतर है, नॉनवेज ज़्यादा बेहतर है या वेजिटेरियन ज़्यादा बेहतर है। इसी को लेकर के हाल ही के दिनों में मैंने एक वीडियो देखा ज़ाकिर नायक का, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर है। उनका मानना था कि वेजिटेरियन खाने से बेहतर है नॉनवेज, और हम इंसान प्राइमरीली उनका कहना था कि हम इंसान जो है वो नॉन वेज खाने के लिए बने हुए हैं, वेजिटेरियन खाने के लिए नहीं बने हैं। इसके संदर्भ में उन्होंने बहुत सारे तर्क भी दिए, अपने बहुत सारे रीजंस भी दिए कि जैसे हमारे शरीर में हमको जिंदा रहने के लिए या हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स की जरूरत है, और प्रोटीन्स जो कि आपको पता है अमीनो एसिड से बने होते हैं, और 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, जिनमें से जो कुछ अमीनो एसिड है हमारे शरीर खुद बना लेती है, और बाकी के अमीनो एसिड हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो वो प्लांट्स में नहीं होता, वो एनिमल से मिलता है। उनका ये रीजन है। दूसरा रीजन ये कहना था उनका कि इंसानों के पास भी केनाइन दांत होते हैं। केनाइन जो कि आपने अक्सर देखा होगा मांसाहारियों में रहते हैं, तो उनका कहना था कि मांस खाने के लिए हम लोग ज्यादा बने हुए, ज्यादा अडेप्ट हैं। तो क्या वाकई में हमारा शरीर नॉनवेज खाने के लिए बना हुआ है? आइए पता करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, हमारा शरीर कैसे बना हुआ है। देखिए, हमारी शरीर की जैसी बनावट होगी, हमारा खाना भी वैसा ही होगा। इस बात में तो कोई तर्क नहीं है। तो आइए देखा जाए कि हमारे शरीर की बनावट है कैसी। हम लोग बात करेंगे अपने शरीर के ऊपर के अंग से लेकर के नीचे तक के सारे अंगों से को देखेंगे गौर से, और पता लगाएंगे कि क्या हमारी बनावट वेजिटेरियन खाने वाले एनिमल्स की तरह है या नॉन वेजिटेरियन खाने की वाले एनिमल्स की तरह है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, शुरू से शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारी आंखों की। तो आपको पता है कि दुनिया में दो तरीके की आंखें मेनली होती हैं। आंखों के अंदर पाया जाता है एक सेल, इसका नाम है कोन सेल। ठीक है, कोन सेल और रॉड सेल होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो कोन सेल कलर को पहचानने का काम करती हैं, और रॉड सेल इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। तो बात करते हैं कोन सेल के बारे में। तो जो वेजिटेरियन खाने वाले, जो मतलब जो हर्बीवोर, जो 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 हर्बीवोर जानवर होते हैं, उनके अंदर ट्राइक्रोमेटिक विजन होता है। ट्राइक्रोमेटिक मतलब वो तीन रंगों को देख पाते हैं। जी हाँ, वो तीन रंगों को देख पाते हैं, क्योंकि उनकी सेल्स जो होती हैं वो स्मॉल, मीडियम और लार्ज। स्मॉल वाली ब्लू कलर को पहचानती है, मीडियम वाली ग्रीन को, लार्ज वाली रेड कलर को। ठीक है, तो उनके अंदर तीन रंगों को देखने की काबिलियत होती है। और वहीं पर अगर आप देखेंगे तो जो कार्निवोर्स होते हैं, जो मांसाहारी जीव होते हैं, उनके अंदर ड्राइक्रोमेटिक विजन होता है, जिसके अंदर दो ही सेल होती हैं, स्मॉल और मीडियम, जिससे वो ब्लू और ग्रीन लाइट देख सकते हैं, पर रेड लाइट वो नहीं देख सकते हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा दोस्तों? कारण ये है कि यहाँ पर ट्राइक्रोमेटिक विजन के पीछे के कारण ये है कि यहाँ पर हर्बीवोर जानवर को कलर की अच्छे से पहचान होने की जरूरत है। यानी स्टैटिक ऑब्जेक्ट, यानी जो जगह, जो जो वस्तु इस जगह पर स्थिर है, उसकी सही सही पहचान करना बहुत जरूरी थी। क्योंकि देखो, अगर फल पका है कि नहीं, ठीक है, या फिर कोई पौधा, या जैसे आपको पता है जंगल में अलग अलग तरीके के रंग बिरंगे कलर के फूल और पौधे और फल होते हैं, तो उनमें से कोई फल या फूल विषैला तो नहीं है, वो पहचान उसके कलर से की जा सकती है। इसलिए आप लोग देखोगे ना कि प्रकृति ने खास करके उन जानवरों को जो कि हर्बीवोर्स हैं, ठीक है, उनको देखेंगे आप तो उनको ट्राइक्रोमेटिक विजन दिया हुआ। वहीं पे अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे जो कि कार्निवोर जानवर हैं, कार्निवोर जानवरों में देखेंगे तो उनके अंदर रेड कलर देखने को नहीं मिलेगा। यानी वो, उनके अंदर प्रकृति ने क्या दिया है कि उनको स्टैटिक ऑब्जेक्ट नहीं, डायनेमिक ऑब्जेक्ट, यानी भागते हुए चीज, यानी पीछा करने वाली ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाए, इसलिए उनके पास सिर्फ दो ही विजन है। ठीक है, और हम, आपको जान के हैरानी होगी कि हम इंसानों के अंदर भी ट्राइक्रोमेटिक विजन है, डाइक्रोमेटिक नहीं है। यानी हम, और आपको पता है कि इन्हीं तीनों कलर से मिलकर के सारे रंग बनते हैं। तो हम इंसान बहुत सारे रंग देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, गाय भी देख सकती है, भैंस भी देख सकती है। बट अगर वही बात करेंगे आपके घर के रहने वाले कुत्ते की या बिल्ली की, तो कुत्ते और बिल्ली को आप देखोगे तो पूरे कलर्स नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो देखिए बात कैसे होती है कि अगर उनकी आंखों की आप बात करेंगे तो ये लोग सिर्फ ड्राइक्रोमेटिक देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डाइक्रोमेटिक ही देख सकते हैं, क्योंकि इनके पास सिर्फ
ब्लू और ग्रीन, यही दो आंखें हैं, मतलब यही दो रंग देख सकते हैं वो। हम इंसानों के पास तीनों रंग देख सकते हैं। ये सब बहुत सारे जानवर हैं और उनकी आंखें हैं, उनकी परसेप्शन है। अब देखो एक एक टाइगर को कैसा दिखाई देता है। देखो टाइगर को ये जिंदगी ऐसे दिखाई देती है, दुनिया ऐसे दिखाई देती है, देख सकते हैं कुछ ब्लैक एंड व्हाइट टाइप है। और वहीं पर हम इंसानों को ये पूरा कलरफुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम इंसानों को ही नहीं बल्कि बहुत सारे जानवर जो कि हर्बीवोर्स हैं उनको ऐसा दिखाई देता है। तो ये तो पहला प्रमाण हो गया कि इंसान जो है वो वेजिटेरियन की ओर है। दूसरा, आइए हम लोग अब अपने आंख के बाद चलते हैं, अपने माउथ की बात करते हैं, मुंह की बात करते हैं। और मुंह में सबसे पहले बात करते हैं टीथ की, दांतों की। तो देखो हमारे जो इंसानों के दांत हैं वो मोस्टली जो हमारे दांत है ना, प्री मोलर और मोलर, वो फ्लैट है, फ्लैट। वो ग्राइंडिंग के लिए बने हुए हैं, ग्राइंडिंग टीथ के बने हुए हैं। और ग्राइंडिंग टीथ का मतलब होता है चबाने का काम ज्यादा करते हैं वो, चबाने का काम ज्यादा करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गाय, ये भैंस है, और देखो ये चबाने का काम ज्यादा कर रही है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे वहीं पे अजगर वगैरह को, तो उन्होंने, उनके पास चबाने वाला सिस्टम नहीं है। उन्होंने बस अपने शिकार को पकड़ा और दबोचा और निकल गए। ठीक है, लेकिन हमारे साथ ये नहीं है। हम खाने को मुंह में रखते हैं और चबाते हैं थोड़ी देर। ठीक है, और उसके बाद हमारी पाचन की प्रक्रिया चालू होती है। ठीक है, माउथ में ही देखिए, माउथ में ही बात कर देते हैं। अभी टीथ के बाद हम लोग बात करते हैं जबड़ों की। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जॉ मूवमेंट, जॉ मूवमेंट में इंसानों का मूवमेंट जो होता है, जो जबड़े का मूवमेंट है, हम लोग साइड साइड टू साइड तो मूव कर ही सकते हैं और अप डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे जो कार्निवोर है, जो मांसाहारी जीव है, उनकी जो जबड़े होते हैं वो साइड टू साइड मूव नहीं करते हैं, सिर्फ ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शेर है, इसका मुंह सिर्फ ऐसे और ऐसे यही खुल सकता है, बाकी और नहीं खुल सकता है। वहां पर देखो हम लोग का जो है साइड टू साइड मूवमेंट हो सकता है। दूसरी बात केनाइन। अब बात करते हैं वहां की वो वाली बात जो हम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी कि क्या प्रमाण है। ठीक है, तो उसमें जाके मैंने कहा था कि केनाइन, केनाइन का मिलना इस बात का सबूत है कि हम मांसाहारी हैं। क्या आपको रियली में लगता है कि आप इस दांत से किसी का शिकार कर सकते हो? हाँ, इतने बड़े आपको दांत लग रहे हैं केनाइन ये, हाँ, कि किसी का शिकार कर पाओ? अरे ये दांत तो बस गन्ना चीर दे, फल को तोड़ दे, ठीक है, अखरोट तोड़ दे, ठीक है, या फिर गन्ने वन्ने को तोड़ दे, यही बहुत बड़ी बात है इनसे। ठीक है, इससे ज्यादा आप इसमें क्या कर पाओगे? किसी जानवर का शिकार कर पाओगे क्या? देखो कोई भी शिकारी जानवर होता है, वो जब कोई शिकार करता है तो दूसरे जानवर के वो गर्दन पे अटैक करता है सबसे पहले। और गर्दन पे अटैक करने के लिए केनाइन, केनाइन का शार्प होना, बड़ा होना बहुत जरूरी है, घातक होना जरूरी है। इससे आप नहीं कर सकते हो। और देखो केनाइन का मिलना इस बात का सबूत नहीं है कि आप कार्निवोर हो, मांसाहारी हो। देखो ये सारे जानवर जो है जितने भी दिख रहे हैं आपको, एक गोरिल्ला, गोरिल्ला का देख रहे हो, इतना बड़ा केनाइन है। इतने बड़े केनाइन होने के बावजूद भी वो घास खाता है। ये पैंडा का भी देखो केनाइन है, ये भी घास खाता है। ये देखो हिपोपोटामस, इसको तो इतने बड़े बड़े केनाइन है, लेकिन ये भी क्या है, ये भी एक शाकाहारी ही है। ठीक है, हाथी भी देखो, उसके भी इतने बड़े दांत हैं, वो हालांकि वो केनाइन नहीं, सीजर है, लेकिन है तो इतने बड़े ना, चाहे तो वो भी उससे मार सकता है, लेकिन वो भी तो हर्बीवोर है। ये जानवर भी हर्बीवोर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इनके फोटोज बने हुए हैं, ये सब हर्बीवोर जानवर हैं। ठीक है, और केनाइन का मिलना इस बात का सबूत नहीं है कि आप मांसाहारी हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं हमारे सलाइवरी या माइलेज की। यानी कि देखो हम लोगों ने मुंह की बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे हमारे मुंह में पाए जाने वाले एक पाचन ग्रंथि की। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड की बात करेंगे, और उसी में से एक पाचन रस निकलता है। ठीक है, एक पाचन रस निकलता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। अब आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि सलाइवरी अमाइलेज एक ऐसा पाचन रस है जो जो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। कार्बोहाइड्रेट में भी मेनली स्टार्च को पचाता है। ये स्टार्च क्या होता है? जैसे चावल हो गया, लाई हो गया, मुरमुरे हो गए, अगर आप देखना उनको मुंह में कुछ देर रखोगे मुरमुरे को, तो मुंह में ही वो पिघल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुंह में जो हमारे एक रस पाई जाती है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, और वो उसको पाचन का काम करती है। अब आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि ये सलाइवरी अमाइलेज सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी जीवों में मिलती है और मांसाहारी में नहीं मिलती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है, और हमारे में है वो, और मांसाहारियों में नहीं होती है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, देखिए खाना के बाद वो खाना कहाँ जाता है? पेट में जाता है, स्टमक में जाता है। तो देखो दोनों के स्टमक की बात करते हैं। तो देखो वेजिटेरियन वालों का स्टमक होता है छोटा, मैं स्टमक की बात कर रहा हूँ, एब्डोमेन की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टमक। स्टमक होता है, वेजिटेरियंस का स्टमक होता है छोटा,
और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनका स्टमक बड़ा होता है, उनका स्टमक बड़ा होता है। और उसके पहले, उसके ये बताने से पहले एक और चीज बताता हूँ आपको, इनका स्टमक छोटा क्यों होता है। देखिए, जो शाकाहारी जीव होते हैं, आपने देखा होगा बंदर को, ठीक है, या फिर खुद आप अपने आप ही अपने आप को देखो, ठीक है, कि आप दिन भर में कितना खाते हो, कम से कम दिन भर में 3 बार खाते हो ना आप। हाँ, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 3 बार खाते हो ना आप ना, क्योंकि आपका स्टमक छोटा है तो जल्दी भर जाता है, ठीक है, और जल्दी पाचन की प्रक्रिया में लग जाता है, इस वजह से उसको जल्दी खाली होना पड़ता है। और जैसे ही स्टमक खाली होगा फिर भूख लग जाएगा आपको, तो फिर कुछ ना कुछ खाओगे, ठीक है, फ्रिज खोल के कुछ ना कुछ खाते रहते हो ना, रात में भी जाते हो कुछ ना कुछ खाने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों को क्या है, कुछ समय अंतराल बाद तुरंत तुरंत भूख लगता है, इसलिए क्योंकि हमारा पेट छोटा है, और हमारा पेट छोटा है इसलिए हम लोग को भूख भी लगता है, तो दोनों बातें सच है, ठीक है। वहीं पे अगर आप नॉन जो कार्निवोर्स हैं, जो मांसाहारी जीव हैं, उनके साथ ये सिस्टम नहीं है, उनका स्टमक बड़ा है, यानी एक बार अगर उन लोगों ने कुछ खाया, जैसे उस अजगर ने देखा ना, एक बड़े से हिरण को पकड़ के खा लिया, अब उसने एक बार वो खा लिया, अब वो पेट में पड़ा हुआ है, अब वो पेट में पड़ा है, ठीक है, और पेट में पड़ा रहेगा, और वो कई दिनों तक उसका पाचन प्रक्रिया चालू है, पेट में पड़ा रहेगा, हाथों में नहीं जाएगा, पेट में पड़ा रहेगा, और वहां से पाचन की प्रक्रिया होती रहेगी, और उसका कई दिनों का काम का छुट्टी हो गया। इसके अलावा अब हमारा पेट कैसा है, हमारा पेट छोटा है, हमारा पेट कार्निवोर जैसा बड़ा पेट नहीं है। दूसरी बात, कार्निवोर्स के अंदर जो एसिड मिलता है, जैसे हम आपको पता है कि हमारे पेट में भी एसिड है, ठीक है, तो कार्निवोर्स यानी मांसाहारियों के अंदर जो एसिड मिलता है पेट के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। वहीं हमारी तरफ देखो तो हमारा उतना ज्यादा एसिडिक नहीं होता, हमारा कम एसिडिक होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंटेस्टाइन यानी आंतों की बात करते हैं, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी डिफरेंस है, सबसे बड़ी डिफरेंस है। तो सबसे बड़ी डिफरेंस होने का क्या कारण है, देखो बताता हूं कि हमारी जो आंतें होती हैं वो बड़ी आंत होती हैं, हमारी आंत बड़ी हैं, और क्यों हमारी आंत बड़ी क्यों है, उसके पीछे का कारण सुनो। क्योंकि जो हम लोग शाकाहारी भोजन कर रहे हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग सेल्यूलोज खा रहे हैं या तो फाइबर खा रहे हैं। अब सेल्यूलोज और फाइबर सेल्यूलोज और फाइबर को पचने में टाइम लगता है, सेल्यूलोज और फाइबर को पचने में टाइम लगता है। जो भी हम लोग खाते हैं वो या तो सेल्यूलोज होता है या तो फाइबर होता है, और सेल्यूलोज और फाइबर को पचने में टाइम लगता है, इसीलिए हमारी जो आंत है वो बड़ी है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी बड़ी है, आप देखोगे। और वहीं पर अगर आप यहाँ पे मांसाहारी की बात करोगे तो मांसाहारियों में छोटा होता है, क्योंकि उनके जो मांस में बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन और फैट, और प्रोटीन और फैट को जल्दी पचाने की जरूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन और फैट अगर जल्दी नहीं पचा तो वो खाना इन छोटी आंतों में ही सड़ने लगेगा, और सड़ करके जहर बन जाएगा। इसलिए देखोगे आप कि इनकी इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है, वहीं पर अगर आप हर्बीवोर शाकाहारी जानवरों में देखोगे तो बड़ी होती है। और हमारी हमारी आंत भी बड़ी है, हमारी छोटी आंत बड़ी है, ठीक है। इसी के साथ आप एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, वो ये है कि बॉडी टू इंटेस्टाइन रेशियो, यानी हमारे शरीर और हमारे आंत, शाकाहारी जीवों में शरीर और आंत का रेशियो समान है, सभी शाकाहारी जीवों में, यानी हमारा जो रेशियो होगा हमारे शरीर और आंत का, वो खरगोश के शरीर और उसके आंत का रेशियो के बराबर होगा। ऐसी गाय भैंस सबका वो रेशियो बराबर होगा, और मांसाहारी में उनका आंत और उनके शरीर का रेशियो भी बराबर होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि हमारा जो शरीर है वो बायोलॉजिकली वेजिटेरियन की तरफ ज्यादा टिल्टेड दिख रहा है मुझे। दूसरा सबसे बड़ा रीजन बताता हूं, ये अपेंडिक्स ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में कभी ना कभी सेल्यूलोज पचाने की ताकत रही होगी, ठीक है। आज तो हम लोग सेल्यूलोज नहीं पचा पाते, लेकिन कभी ना कभी रहा होगा। और ये जो अपेंडिक्स देख रहे हो ना आप, अपेंडिक्स, आज ये अपेंडिक्स किसी काम का नहीं है, आज ये अपेंडिक्स किसी काम का नहीं है, लेकिन एक समय यहीं पर सेल्यूलोज पचाने वाले कुछ बैक्टीरिया रहते होंगे। तो ये माना जाता है कि हमारा शरीर, ये देखो ये जो है ना अपेंडिक्स, पहले हमारे शरीर के अंदर में ये अपेंडिक्स एक पेट का काम करता होगा, यानी एक और सेकेंडरी हमारा स्टमक का काम करता होगा। तो ये भी इस बात का प्रमाण है, ये अपेंडिक्स इस बात का प्रमाण है कि आप वेजिटेरियन हो, क्योंकि कार्निवोर एनिमल यानी मांसाहारियों में अपेंडिक्स नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो सबसे बड़े प्रमाण की बात करने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले आपको बताना चाहता हूं क्लॉज यानी पंजों के बारे में। क्या लगता है आप इन पंजों से
किसी जानवर को मार सकते हो क्या? हाँ, इन पंजों में इतनी ताकत है कि किसी जानवर को मार दे। लेकिन आप इन पंजों को देखो जरा, ये अगर हल्का सा खरोच भी कर देना तो आपका पूरा मांस उतर जाएगा, चमड़ा छिल जाएगा, इतना खतरनाक है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें, क्योंकि हमारे तो क्लॉज उतने हैं नहीं तो हम लोग से क्या बात करें, लेकिन हम लोग सबसे बड़े एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं आपका स्किन का। देखो, जो हमारा स्किन है, ठीक है, हमारे स्किन से पसीना निकलता है, हमारे स्किन से पसीना निकलता है, और पसीना निकलने के बाद वो भाप में कन्वर्ट होता है, और भाप में कन्वर्ट होने के बाद हमको ठंडक लगती है। इसीलिए जितने भी आप देखोगे शाकाहारी जीव हैं, वो सबके स्किन से यानी चमड़ों से पसीना निकलता है। लेकिन मांसाहारी जीवों में पसीना नहीं होता, वो स्वेटिंग नहीं करते, वो पैंटिंग करते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा आपके घर के कुत्ते, वो हमेशा ऐसे हाँफते रहते हैं, क्योंकि उनके पूरे शरीर से पसीना नहीं निकल रहा है, तो वो क्या करते हैं, जीभ को बाहर निकाल करके और हाँफते रहते हैं, ताकि इनके अंदर जीभ के अंदर से लगा हुआ जो पानी है वो भाप बन के उड़ेगा और साथ में हीट को लेके उड़ जाएगा, तो वो जगह क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। इसलिए वो लोग हाँफते हैं। यानी कुत्ते, बिल्ली, शेर देखना देखा होगा आपने, वो बैठ करके हाँफते रहते हैं। क्या आप किसी इंसान को ऐसे हाँफते हुए देखे हो क्या? नहीं ना। तो हम लोग हाँफते नहीं है, ठीक है, हम लोग को हाँफते नहीं है, बल्कि हम लोग का स्वेटिंग होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्वेटिंग ग्लैंड्स बने हुए हैं स्किन के नीचे, तो हम लोग स्वेटिंग करते हैं। इसके बाद देखो, कुछ साइंटिफिक स्टडीज की बात कर लेते हैं। तो देखो, एक अमेरिकन डाइटरी एसोसिएशन है, जिसका कहना है कि जो वेजिटेरियन भोजन होता है उसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, यानी कि एक बच्चे से लेकर के बूढ़े व्यक्ति तक, उसके लिए वेजिटेरियन भोजन में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन और विटामिन्स मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो, अगर वेजिटेरियन खाना खाते हो आप, तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, हाइपरटेंशन और बीपी, और इसके साथ साथ जो शुगर की जो बीमारियां आजकल बढ़ रही हैं वो भी कम होंगी। ठीक है, उसके भी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप मीट का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी रेड मीट का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, जैसे बीफ या फिर इस तरह का, तो आपको डिसीजेस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप बताइएगा दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या जानकारी मिली और आपको कैसा लगा, क्या लगता है आपको, और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के बारे में, ये आपकी चॉइस है। मेरा काम था कि आपके सामने तथ्यों को रखना। और इसके भी एक बड़ी बात बता देता हूँ लास्ट में, एक और बात, कि कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग इंसान में अभी इस स्टेज से पहुंचने से पहले, जब हम लोग जंगलों में रहते थे तो हंटर और गैदरर्स थे। तो उन लोगों के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उस वक्त के भी प्रमाण मिले हुए हैं, यानी प्री हिस्टोरिक काल के भी हमारे पास जो बोन्स मिले हैं, बोन्स, ठीक है, स्कल्स मिले हैं, उनसे हम लोगों को क्या 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 डेटा मिल रहा है, कि जो स्कल मिले हैं उसमें जो दांत मिले हैं ना, दांत, वो सारे के सारे दांत फ्लैट है, उसमें एक भी केनाइन नहीं है। इससे साफ पता चल रहा है कि वो लोग पहले क्या करते थे, पहले वो लोग ग्राइंडिंग करते थे फूड की, यानी कि वो लोग गैदरर थे, यानी हंटर गैदरर में भी सबसे ज्यादा गैदरर ही थे। ठीक है, और अगर एक आध जगह कहीं पे मीट खाने के अगर मिले भी हैं, ठीक है, तो वो स्केवेंजिंग के मिले हैं। जैसे क्या होता है, दांतों में कभी कभी खाना फंस जाता है, तो उसका आइसोटोपिक एनालिसिस किया जाता है, और आइसोटोपिक एनालिसिस की मदद से ये पता लगाया गया, तो पता चला कि मोस्टली वो लोग वेजिटेरियन ही थे। ठीक है, क्योंकि खुद सोचो ना, जंगल के अंदर किसी जानवर को दौड़ा दौड़ा के पकड़ना वो ज्यादा आसान है, या फल को तोड़ के खा लेना? ठीक है, इट मेक सेंस कि वो लोग भी उस टाइम पे वेजिटेरियन ही रहे होंगे मोस्टली। अभी जो हम लोग नॉनवेज खाना चालू किए हैं, वो बेसिकली नॉनवेज इसलिए हम लोग इसलिए खा लेते हैं, इसलिए पचा लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो हमारा एवोल्यूशनरी ट्रेंड ऐसा हुआ है, बल्कि इसलिए कि हम लोगों ने ना अपने स्वाद के लिए, और बेसिकली मांस को भी ना हम लोग देखना कच्चा नहीं खाते, उसको पका उगा करके बहुत सारे तरीकों से अपना करके तब उसको खाने लायक बनाते हैं, फिर खाते हैं। ठीक है, तो नेचुरली देखा जाए तो हमारे जो जो मीट है, वो हमारा स्वाभाविक नेचर नहीं है। आप खुद देखो ना, कि अगर आप रास्ते में जा रहे हो और वहीं पे एक पेड़ पर अगर आपको एक फल दिखाई दे रहा है, पेड़ पे आपको एक फल दिखाई दे रहा है, और वहीं पर एक दूसरी तरफ से अगर आपको कोई जानवर चलता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कोई मुर्गी या फिर कोई बकरी,
तो आपको क्या उस मुर्गी को देख करके क्या खाने वाला फीलिंग आ रहा है क्या? लेकिन उस फल को देख करके नेचुरली है कि आपको खाने का फीलिंग आएगा। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताइएगा।